Good morning students, once again I welcome you all in my class and I hope that you all are doing good. I hope you are enjoying my class. In this class we are going to learn the types of chemical reaction. In the previous class we have already learned first type, combination reaction, and in this class we are going to learn decomposition reaction. So what is decomposition? Decomposition, in the previous class that was combination reaction. Now here is decomposition reaction. So decomposition is just opposite of combination. It means combination में क्या हो रहा था कि दो reactants मिलकर एक product बना रहे थे, और यहाँ पे decomposition में क्या होगा कि एक जो आपका जो reactant है वो दो भागों में बट जाएगा. ओके, दो product को form करेगा. तो a reaction in which a single reactant breaks down to form two or more products is known as decomposition reaction. इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं. इसका डेफिनेशन में ही यह लिखा हुआ है कि सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे इस रिएक्शन में, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कहेंगे. हमको एक चीज और याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो रिएक्टेंट्स थे और वो मिलकर एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे थे. यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, एक रिएक्टेंट है और वो ब्रेक होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, these reactions are of three types. अब decomposition reaction का हम टाइप देखते हैं कि decomposition reaction जो है उसको डिकम्पोज होने के लिए जो एनर्जी जो चाहिए उसके अनुसार जो है इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, दिस decomposition reaction in three category, and this categorization is depending on the energy required for the reaction. Okay, so first category is what? Thermal decomposition. Thermal decomposition, and second is what? Electrolysis, and third is what? Photolysis. Okay, we are going to see these reactions in detail. Okay, so first we will see thermal decomposition. Thermal decomposition. So these reactions use the energy in the form of heat for decomposition of the reactants. अब एक ऐसा रिएक्शन है जिसको ब्रेक करना है, जहाँ पे रिएक्शन होगा लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है. तो हीट को हम जनरली थर्मल हम कहते हैं, है ना. तो जहाँ पे हीट की आवश्यकता होगी तो ऐसे रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन हम कहेंगे. तो इसका डेफिनेशंस लिख लेते हैं. These reactions use the energy in the form of heat for decomposition of the reactants. Okay, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को, सॉलिड फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट अगर आप दोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है. यहाँ पे क्या है? सिंगल रिएक्टेंट और ब्रेक हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट्स में. इसको क्या बोलेंगे? हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ है? वन कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड. तो दो प्रोडक्ट में ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया है. यहाँ पे सिंगल आपका रिएक्टेंट था जिसको हमने हीट दिया, तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया. तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, डिकम्पोजिशन क्योंकि यहाँ पे एक से दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. और थर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको होने के लिए आपको हीट इसमें सप्लाई करना पड़ेगा.
ओके, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज व्हाट थर्मल डिकम्पोजिशन. सेकेंड हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज व्हाट? दिस इज आल्सो इजी and I hope you will understand this. These reactions involve the use of electrical energy for the decomposition of the reactant molecules. तो एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट को ब्रेक होने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन. ओके, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका. These reactions involve the use of electrical energy for the decomposition of the reactant molecule. Okay, तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पे मॉलिक्यूल्स को या रिएक्टेंट्स को ब्रेक होने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे. इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. एग्जांपल में जैसे कि अगर आपका वाटर है H2O, है ना, इसको अगर आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें अगर आप पास करेंगे, तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा. ओके, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि आपका रिएक्टेंट H2O वाटर है. वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट अगर आप पास करोगे तो क्या हो जाएगा? वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वो डिकम्पोज हो जाएगा. गैस के फॉर्म में है और इसको इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में है. ओके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड NaCl. तो सोडियम क्लोराइड ये भी लिक्विड फॉर्म में है और अगर यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक करंट अगर आप इसे पास करोगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम और आपका क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा. तो सोडियम आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और क्लोरीन आपका गैस फॉर्म में आ जाएगा, है ना. तो ये भी एक रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है. तो एक्चुअली मेनली इसमें क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स में जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पास करोगे, तो अगर वो ब्रेक हो जा रहा है दो या दो से अधिक पार्ट में, तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस हम उसे कहेंगे. ओके, नाउ थर्ड हम देख लेते हैं फोटोलिसिस. और इसी को आप बोल सकते हो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. ओके, दिस इज व्हाट थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन, है ना. तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व the use of light energy for the purpose of decomposition. ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपको लाइट एनर्जी, हमने सबसे पहला क्या सीखा था? थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें आपको हीट देना पड़ रहा था. सेकंड हमने सीखा इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल करंट उसमें देना पड़ रहा था. और यहाँ पे थर्ड हम सीख रहे हैं फोटोलिसिस, इसमें आपको डिकम्पोज करने के लिए लाइट एनर्जी देना पड़ेगा. ओके, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसमें अगर आप उसे लाइट एनर्जी अगर आप दोगे तो सिल्वर सॉलिड फॉर्म में और आपका क्लोरीन जो है गैस फॉर्म में वो ब्रेक हो जाएगा. ओके, सो इसे बैलेंस भी कर लो. 2 2 ओके, यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं, Cl2. ओके, ब्रेक हो गया, है ना. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिल्वर
क्लोराइड को अगर आप लाइट एनर्जी अगर आप दोगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में वो ब्रेक हो जा रहा है। ओके, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है ना, सिल्वर ब्रोमाइड अगर सॉलिड फॉर्म में है, इसको अगर आप लाइट एनर्जी अगर आप दोगे तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा Br2। इसे भी आप बैलेंस कर लो इक्वेशन। ओके है ना, तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देख लिया फोटोलिसिस का। फोटोलिसिस में एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप रिएक्टेंट्स को आप क्या कर रहे हो, लाइट एनर्जी अगर आप दोगे तो वो दो या दो से अधिक पार्ट में वो ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक हो जाएगा, तो उसे आप फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन आप कहोगे। ओके, आई होप आपने समझा है इसको।